सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी हमारा इस वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, तो आप निफ्टी भी देख सकते हो। बैंक निफ्टी में एक न्यूज़ है, कहीं ना कहीं कोटक महिंद्रा बैंक के हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं जो कि काफी अच्छे रिजल्ट्स है। अगर आप इसका प्रॉफिट देखोगे या फिर आप इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम देखोगे, सब कुछ बड़ा है। इसका एनपीए परसेंटेज भी घटा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक का अगर आप चार्ट देखोगे तो जैसा कि आपको पता है, जो पीछे न्यूज आई थी उस वजह से कोटक महिंद्रा बैंक तब से मार्केट बहुत अच्छा गिर चुका है। अगर आप देखो 1850 से मार्केट 1550 के आसपास आ चुका है। तो स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से स्टॉक अच्छा हो सकता है, यहाँ पे थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है जिस तरह का रिजल्ट है। और मार्केट अल्टीमेटली कोटक महिंद्रा बैंक काफी अच्छा बैंक है, तो ये ऊपर तो आएगा ही आएगा। तो स्विंग पोजीशन किसी को बनानी है तो वो बना सकता है, रिकमेंडेशन मेरी यही रहेगी। प्लस बैंक निफ्टी पे इतना ज्यादा असर इसका पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि एक ही बैंक है और एचडीएफसी भी नहीं है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे इतना बड़ा तो कुछ मूवमेंट मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव हैं, तो जैसा मैंने आपको कल बताया था, गैप अप मार्केट हो सकता है। मार्केट के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, थोड़ी सी मैं चार्ट की बात करता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने डेली चार्ट लगा रखा है, अभी हम इंट्राडे की लेवल्स की भी बात करेंगे, उसके बाद हम वीकली चार्ट भी देखेंगे। अगर डेली चार्ट को आप देखोगे तो मार्केट में, जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूँ, देखो काफी दिनों बाद हमारा जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, 10 अप्रैल को जो हाई बना था मार्केट में, काफी दिनों बाद उसके ऊपर बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है हमारी, उसने क्लोजिंग भी करी, उसका हाई भी ब्रेक हुआ। अगर हाई ब्रेक हुआ 49,400 के आसपास का, 50,000 का लेवल भी हमने ऑलमोस्ट टच कर दिया। 49,950 से मार्केट शूटिंग से बनाई मार्केट ने। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कभी भी कोई ब्रेकआउट होता है, इस लेवल का जोन का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बनी होती, इसकी क्लोजिंग या थोड़ी सी मार्केट में यहाँ विक भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होके इसके ऊपर क्लोजिंग होती, तब एक पॉजिटिवली कह सकते थे। अभी भी पॉजिटिव कब होगा मार्केट, देखो अभी भी मार्केट में एक जो लेवल है हमारा 49,050 का, पहले भी हम यही लेवल की बात कर रहे थे। लास्ट वीक जो हमने बात करी थी 49,050, 50,000 का टारगेट था। लास्ट वीक का वीडियो देखना, जिन्होंने पोजीशन बनाई होगी उनका टारगेट पूरा आ गया था। बट अगर वो बैठे होंगे तो फिर से वही मार्केट आ गया है, और मार्केट अभी से नहीं, काफी दिनों से ये चीज कर रहा है। अगर देखो दो दो हजार के पॉइंट के मूव आए जा रहे हैं, बहुत वॉलेटाइल हो रहा है बैंक निफ्टी। एक लंबी रेंज नहीं मिल रही, मतलब मान लो 3-4 हजार पॉइंट का आपको रन मिल जाए, वैसा मार्केट नहीं हो रहा है बैंक निफ्टी की बात करें अगर तो। अब जैसे मैंने कहा, अगर डेली चार्ट पे दोबारा से मार्केट 30 मिनट की क्लोजिंग करता है 49,050 के ऊपर इस तरह से, और उसका हाई ब्रेक होता है, तो दोबारा पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन अब जो पैटर्न बनेगा वो इस तरह से, यहाँ जाके इस तरह से हम पैटर्न बना सकता है। यहाँ ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट भी आने वाला है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बैंक निफ्टी में। तो जैसे मैंने कहा, दोबारा से अगर मार्केट 49,050 के ऊपर क्लोज करती है 30 मिनट की कैंडल, तो दोबारा से हमें 50,000 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। 50,000 से पहले ही वो घूम जाएगा, तो 700-800 पॉइंट का मूव हम फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटिटी अपनी थोड़ी छोटी रखना। सेलिंग कहाँ करनी है अब, देखो सेलिंग के लिए यहाँ पे अभी डेली चार्ट पे तो बहुत मुश्किल है। और अगर मैं आपको सीधे सीधे वीकली चार्ट भी दिखाऊं उसका कन्वर्ट करके, तो आप देखोगे वीकली चार्ट पे लास्ट वीक जो हमने ऑल टाइम हाई बनाया था उसके ऊपर मार्केट गया, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग उसके नीचे करा। और जिस तरह की कैंडल है, देखो जिस तरह की विक दिख रही है, सेलिंग प्रेशर ऊपर से आया बहुत अच्छा खासा। फ्राइडे को जिस तरह से सेलिंग हुई वो भी हमने देखी। और इसके बाद मार्केट में यहाँ पे अगर आप देखोगे, गैप अप के बाद रिकवरी तो हुई, लेकिन कहीं इस वीक में मतलब मंडे जो आपने देखा होगा, पूरे वीक की बात करूंगा मैं, तो मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग जरूर दी है मार्केट ने, लेकिन जो ऊपर से प्रेशर आया है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू हो सकता है। तो मार्केट इसके नीचे अब जाएगा तो कहाँ जा सकता है, देखो ये वाला जो जोन है जहां पे मार्केट अभी रुका है, ये जोन भी 5 या 6 हफ्ते मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस करने की कोशिश कर रहा था वीकली चार्ट के हिसाब से, यहाँ क्रॉस करा और अभी इसके ऊपर ही होल्ड करा है। तो जब तक मार्केट 48,300 या 250 के ऊपर है, तब तक तो हम कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा सही रहेगा। लेकिन अगर इसके 48,250 के नीचे आता है ये, तो कहीं ना कहीं सेलिंग, ये ट्रेंड लाइन अगर देखो बहुत दिनों से फॉलो हो रही है, इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट दोबारा देखने को मिल सकता है हमें 47,500। अगर ये टूट गया तो बड़ा लेवल आ सकता है। तो अगर मैं इस पूरी डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं कि हमने बात क्या करी, हमने बात ये करी बाइंग की पोजीशन किसी को बनानी है तो 49,050 के ऊपर फिर 30 मिनट की कैंडल क्लोज चाहिए। तो हम दोबारा से टारगेट कहाँ तक के ले सकते हैं, 49,700 तक दोबारा आ सकता है मार्केट। इसके ऊपर निकलेगा नहीं निकलेगा थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप टाइप की सिचुएशन बन सकती है। मार्केट अगर यहाँ पे अगर हम सेलिंग का लेवल देखें, तो जब तक मार्केट 49,250 के नीचे नहीं आएगा तब तक सेल नहीं करेंगे। 48,250 के नीचे अगर मार्केट आता है, तब मार्केट में दोबारा से हम ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर मैं इसका टारगेट आपको बताऊं, तो इस ट्रेंड लाइन को आप जो बनाओगे, तो इस ट्रेंड लाइन को टच करने दोबारा से मार्केट इस जोन तक आ सकता है इस वीक, 43,500 तक का। तो 700-800 पॉइंट आपको यहाँ पे भी मिल सकते हैं। तो बाइंग का ये लेवल हो गया, पोजीशन जिसको बनानी है 700-800 पॉइंट ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। क्वांटिटी भी छोटी रखना है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है। सेलिंग का हो गया 48,250 का। तो इसको अगर मैं डेली चार्ट पे भी आपको दिखाऊं सिंक करके, तो डेली चार्ट पे भी बहुत अच्छी तरह सिंक होगा ये। तो बाइंग हमारा ये लेवल है, और सेलिंग का लेवल क्या है, 48,250, क्योंकि पहले भी ये जोन बहुत रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। और इस ट्रेंड लाइन के यहाँ तक का टारगेट हम देख देख के चल सकते हैं, या फिर 43,600 तक का। तो ये हो गए हमारे पोजिशनल वालों के लिए लेवल्स। अब हम चलते हैं कि इंट्राडे लेवल्स के हिसाब से किस तरह हमारे लेवल्स रहेंगे। सबको डिलीट करते हैं और 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ सीधा मैं।
इंट्राडे की बात करनी है हमें। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि मार्केट कहाँ पे रुका। मार्केट का अगर देखो एक लो बनाया मार्केट ने फ्राइडे को 48,650 का, पीछे क्या ऐसा जोन है जहाँ पे रुक सकता था। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा खासा मूव भी आया था, तो उसी जोन पे रुका है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे रिट्रेस हुआ है मार्केट, ठीक है, इस सपोर्ट के जोन से। अब ये सपोर्ट इसने होल्ड करा है या फिर इसको तोड़ने वाला है, ये कैसे पता चलता है। अब आप देखो यहाँ पे इस तरह से एक पैटर्न बनाया है। मार्केट या तो नीचे आके ये तोड़ेगा, या फिर मार्केट थोड़ा सा यहाँ से घूमेगा और मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगा। अगर थोड़ा सा घूम के इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न भी बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो बाइंग का लेवल है वो कहाँ हो सकता है। बाइंग का लेवल हो सकता है हमारा ये वाला जोन के आसपास का 49,011। बट अगेन 49,000 के आसपास है, यहाँ पे हम हमेशा 49,050 के ऊपर ही लेवल रखते हैं। तो मैं जो लेवल लेके जाऊंगा अपना ये ले जाऊंगा 50 के आसपास, तो 49,080। 49,080 या फिर ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है, बेसिकली यहाँ पे हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है। तो हम 49,130 या के ऊपर बाय करेंगे अगर हमें इंटरडे में बाय करना है। 150 ही ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट और करता हूँ। 49,150। अब यहाँ तक आपको वेट करना ही पड़ेगा, देखो इसके ऊपर ही मार्केट मोमेंटम आएगा। अगेन यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हो। देखो मार्केट मान लो ऊपर आता है, अगर 50 की स्ट्रेटेजी लगती है तो वो लगा देना जो चैनल पे डाली हुई है मैंने। अदरवाइज यहाँ पे अगर मार्केट कोई आके, क्योंकि ऑलरेडी रैली करता आ रहा है और मार्केट गैप अप भी अगर हो गया इस जोन के आसपास, तो अगेन कोई 5 मिनट की कोई कैंडल बनती है, हो सकता है गैप अप खुलते ही एक बड़ी कैंडल करके डिप दिखा देगी, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अगर इसके ऊपर निकलता है गैप अप के बिना, मतलब थोड़ा सा कंसोलिडेट करके 49,150 के ऊपर निकलता है, तब आपके टारगेट्स क्या रह सकते हैं, 49,300 फर्स्ट, और सेकंड टारगेट आपका यहाँ तक का रह सकता है 49,400 तक का। तो ये 250 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ इस जोन के आसपास सेलिंग भी हो सकती है और बाइंग भी हो सकती है। सेलिंग कब होगी, अगर मार्केट जोन के आसपास गैप अप हो गया और ऊपर निकल रहा है तो निकलने दो उसको, लेकिन हाँ गैप अप होकर यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार या कोई नेगेटिव पैटर्न बनाता है तो आप सेल कर सकते हो। अगर मार्केट मान लो यहाँ पे नीचे से जा रहा है रैली और कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक कर रहा है, तब आप बाय भी कर सकते हो। या फिर इसके भी ऊपर गैप अप हो गया, तब आपको रूल पता है नीचे आना चाहिए हमारे लेवल के, दोबारा इसके जब क्रॉस करेगा तब हम बाय करेंगे क्योंकि हमारे टारगेट्स ऑलरेडी मीट हो चुके होंगे। ठीक है, सेलिंग अब जैसे 49,48,650 है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा बफर रखेंगे हम, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है तो उसको लेके जाएंगे 48,620 के नीचे। अब इसके नीचे मार्केट कहाँ तक आ सकता है, देखो आइडियली यहाँ तक का टारगेट हो सकता है 285 तक का, लेकिन क्योंकि पीछे हमारे बीच में है 48,500 का लेवल। और इंट्राडे की बात कर रहे हैं हम, तो इंट्राडे में हमेशा 150-200 पॉइंट बहुत होते हैं, तो यहाँ पे हम टारगेट रखेंगे अपना 48,550 का पहला। अब यहाँ पे मार्केट काफी रुक सकता है 550 या 540, मतलब ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट, क्योंकि यहाँ 500 का लेवल है तो टारगेट यहाँ छोटे होंगे। इसके भी नीचे निकलता है मैक्सिमम टारगेट हम अपना 450 तक का रख सकते हैं। 450 के नीचे निकलेगा तो मार्केट, तो मैं टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ पे हम बात कर लेंगे। तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है 284-150 तक, क्योंकि जिस तरह का सेलिंग मोमेंटम लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं। इलेक्शन के रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे देख के चलना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो गैप डाउन की उम्मीद तो कम है, फ्लैट ओपन हो गया तो हमारे लेवल सही। इसके अलावा जब ये टूटेगा तो जैसे मैंने कहा एन पैटर्न बन रहा था वो बन जाएगा, अगर ये टूटेगा तो डब्ल्यू पैटर्न एक्टिव हो जाएगा। तो यही हमारी आज की एनालिसिस है। बाकी निफ्टी का वीडियो मैंने कल डाल दिया था। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज देखनी है आपको तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको प्लेलिस्ट मिल रही होगी, वहाँ पे आप सारी स्ट्रेटेजीज देख सकते हो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।